कैसे पीटी उषा एंड उनकी ईगो डिस्ट्रॉय कर रही है इंडियन फुटबॉल को, एंड क्या कल्याण चौबे और पीटी उषा का आपस में कोई मैटर है, एंड क्या इन दोनों के आपस में रिफ्ट है, एंड अगर रिफ्ट है तो वो किस वजह से है, उसके बारे में बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। कल पीटी उषा जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, उन्होंने ये बताया स्टेटमेंट में अपने एक कि हमने अपने नाम तो भेज दिए हैं इंडियन फुटबॉल टीम्स के एशियन कप एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजर्स को, बट वी आर नॉट सजेस्टिंग देम टू गो टू एशियन गेम्स टू पार्टिसिपेट। एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और हमारा ये कलेक्टिव निर्णय है कि हम मोस्ट प्रोबेबली टीम्स को नहीं भेजेंगे इंडियन फुटबॉल की टू द एशियन गेम्स। वेल, अब देखा जाए तो कल कल्याण चौबे जो कि AIFF के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कल अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग करी है, जहां पे बहुत ज़्यादा हमारे को चांसेस हैं कि शायद इसमें कुछ डेवलपमेंट मिल सकती है हमारे को कि क्या हमारी इंडियन फुटबॉल टीम जाएगी एशियन गेम्स में या नहीं। बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इट्स अबाउट पॉलिटिक्स। जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो भी टॉप 8 का क्राइटेरिया है, आई डोंट थिंक इट इज़ द मेन रीज़न टू सेंड और नॉट सेंड एनी टीम, क्योंकि इट्स अ बुलशिट रीज़न, इट्स अ रीज़न ऑफ नो यूज़। क्योंकि अगर यही रीज़न है तो क्यों वॉलीबॉल की टीम जा रही है हमारी, क्यों कराटे की टीम जा रही है, क्यों हैंडबॉल की टीम जा रही है? उनकी रैंकिंग नहीं है टॉप 8 में, आप उनको कैसे भेज सकते हो? एंड इंडियन फुटबॉल टीम को कैसे नहीं भेज सकते? तो सिलेक्शन क्राइटेरिया टॉप 8 इट्स ऑल बुलशिट, वो हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। बट जो रियल रीज़न निकल के आ रहा है बाहर, जो कल स्टेटमेंट में क्लैरिटी भी मिली हमारे को, वो यही है कि कल्याण चौबे भी रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी को एंड पीटी उषा भी रिप्रेजेंट करती है बीजेपी को। दोनों ही प्रेसिडेंट है अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, जहां पे कल्याण चौबे AIFF के प्रेसिडेंट है, वहीं पे पीटी उषा है IOA की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो कहीं ना कहीं इट्स अबाउट ईगो कि मैं कैसे नीचे झुक जाऊं एंड मैं कैसे जाने दूं इंडियन फुटबॉल टीम को बाहर, एंड जिससे कि कल्याण चौबे को और ज़्यादा फेम मिलेगा, और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड पहले ही कल्याण चौबे को जो इतना सपोर्ट मिल रहा है, पीटी उषा को वो राज नहीं आ रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीटी उषा ने इतने ज़्यादा अपने फैंस गंवाए हैं पिछले 2-3 दिनों में। जो भी वो स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं, जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये IOA का, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है पीटी उषा की इमेज को। एंड कहीं ना कहीं जो पीटी उषा की एंड कल्याण चौबे की जो रिफ्ट है, वो भी इसीलिए ही है क्योंकि कल्याण चौबे अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं इंडियन फुटबॉल टीम को बाहर जाने के लिए, बाहर भेजने के लिए। एंड क्योंकि कल्याण चौबे भी एक्स इंडियन प्लेयर रह चुके हैं, तो उनको इम्पोर्टेंस पता है एशियन गेम्स की, उनको पता है इम्पोर्टेंस के अगर हमारी टीम खेलेगी ही नहीं एशिया की टॉप टीम्स को, तो हमारी टीम कभी भी टॉप 8 में आ ही नहीं सकती, भूल जाओ उसको। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर हम कल्याण चौबे का पर्सपेक्टिव दें एंड अपना जो फुटबॉल पर्सपेक्टिव है अगर वो मैं दूं यहाँ पे, तो इट्स वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन कि हमारी टीम अगले 4 साल में भी टॉप 8 में नहीं आ सकती एशिया में। एंड वी ऑल नो दैट क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि अभी हम 18th पे है। एंड इट्स नॉट कि हम 1-2 मैच जीतेंगे एंड हम टॉप 10 में आ जाएंगे, फिर 1-2 मैचेस जीतेंगे टॉप 8 में आ जाएंगे। जो फीफा की रैंकिंग्स है वो ऐसे नहीं चलती है। एंड फीफा ही एक ऐसी बॉडी है, फीफा ही एक ऐसी स्पोर्ट है, सॉकर ही एक ऐसी स्पोर्ट है, फुटबॉल ही एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें रैंकिंग्स मैटर नहीं करती है। यहाँ पे 190 रैंक की टीम 30 रैंक की टीम को भी हरा सकती है, वहीं पे जो फर्स्ट रैंक की टीम है वो 90 रैंक की टीम से भी हार सकती है। ये एक ऐसा स्पोर्ट है फुटबॉल का, यहाँ पे आप 1-2 मैचेस से नहीं अपनी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते। एंड जो इंडियन फुटबॉल का जो विजन है 2047, उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो 2026 में जाके हम टॉप 10 कंट्रीज में आएंगे एशिया की। एंड इट्स नॉट अबाउट कि हम रैंकिंग्स में क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि फुटबॉल ऐसी चलती ही नहीं है। फुटबॉल में इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, इतनी ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें। इट्स नॉट अबाउट रैंकिंग, क्योंकि रैंकिंग नहीं मैटर करती है यहाँ पे, इतना आसान नहीं है टॉप 8 में आना। एंड अगर देखा जाए तो रैंकिंग अगर पीटी उषा को इतनी ज़्यादा सुपीरियर लग रही है यहाँ पे, तो जब पीटी उषा ने इतने मेडल्स जीते थे हमारी इंडियन कंट्री के लिए, तो वहां पे भी जब हमारी एथलेटिक्स में जाती थी टीम पीटी उषा की, तो वो भी टॉप 8 में नहीं थी। वो अलग डिफरेंट एक डिबेट है कि क्यों हमारी टीम का ये टॉप 8 बना है क्राइटेरिया। इट्स ऑल बुलशिट क्राइटेरिया, क्योंकि
2018 में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है पहली बारी, जिस वजह से नरेंद्र बत्रा जो हमारे उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये रूल निकाला था कि टॉप 8 में कंट्री होगी इंडिया की तो हम भेजेंगे। बट कहीं ना कहीं जो हमारी टीम लगातार सेकंड टाइम कंसेक्यूटिवली मिस करने पे आ रही है अब एशियन गेम्स, वो कहीं ना कहीं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ईगो क्लैशेस बिटवीन पीटी उषा एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी बीजेपी रन करती है, कल्याण चौबे भी बीजेपी के हैं एंड पीटी उषा भी बीजेपी की है, एंड आपस में सुपीरियर ना दिखे कोई, इस वजह से ईगो क्लैशेस हो रही हैं ये, जिस वजह से बाकी स्पोर्ट्स जा रही हैं एंड इंडियन फुटबॉल नहीं जा रही। बट पीटी उषा एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, वी ऑल नो दैट, वी ऑल रिस्पेक्ट हर, बट कहीं ना कहीं पास्ट में जो उनके अचीवमेंट्स है वो अगर फ्यूचर स्पोर्ट्स की प्रोबेबिलिटी को वो असर डालेंगी तो वी कैन नॉट रिस्पेक्ट हर एनी मोर। ठीक है, हम अपनी एक वीडियो बना देते हैं, बट वी ऑल नो दैट कि पीटी उषा जो स्पोर्ट्स कंटिजेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, वो स्पोर्ट्स की एक फील्ड से आती है, उनको भी पता है कि हमारे लिए ये अंडर 23 एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना कितना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम हायर ऑपोजिशंस के साथ खेलेंगे ही नहीं तो हम कैसे टॉप 8 में आएंगे एक दिन। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट इज नॉट इजी टू ऑर्गेनाइज अ फ्रेंडली अगेंस्ट एन एशियन टीम। इतना खर्चा आ जाता है, चाहे हम जापान को बुलाएं, चाहे हम साउथ कोरिया को बुलाएं, चाहे हम सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सबको बुलाएं, तो जो एक्सपेंस आता है इनको बुलाने का वो इनटॉलरेबल हो जाता है फॉर द बोर्ड लाइक AIFF, जो कि काफ़ी लिमिटेड बजट में काम करता है। तो जो परफेक्ट सिनेरियो है हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के लिए वो यही है कि एशियन गेम्स में हम जाए, एंड हम सबको पता है कि इस टीम के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी इनके अंदर कैपेसिटी है, एंड जो हमने पिछले 2-3 महीने में रिजल्ट्स निकाले हैं, अगर ये नहीं दिख रहे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, अगर ये नहीं दिख रहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं अंधे हैं फिर वो, मैं यही कहूँगा। दे आर ब्लाइंड, दे आर जस्ट रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट। ये हम सबको फिर कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पास्ट में हमारे रिजल्ट्स आपको इंप्रेस नहीं कर पा रहे तो फिर आपको और क्या इंप्रेस करेगा, हमें समझ नहीं आ रहा है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो जो एक आध हफ्ते पहले भी मीटिंग हुई थी कल्याण चौबे की अमित शाह जी से, एंड फिर शाहजी प्रभाकरन की भी होती रहती है बात अमित शाह से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, तो कहीं ना कहीं अगर वो भी नहीं देख पा रहे हमारे इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर एज अ प्रोस्पेक्ट एंड एज अ वेरी वेरी गुड फ्यूचर अगर नहीं देख पा रहे हमारे इंडियन गवर्नमेंट, अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट मदद नहीं कर सकती, तो ये हमारा हक बनता है कि उनको हम आईना दिखाए कि हम यहाँ पे आपके पपेट बनने के लिए नहीं बैठे हैं, आप हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना तो छोड़ो, सिर्फ हम इस वक्त यही मांग रहे हैं कि एक ठप्पा लगा के हमारी टीम को एशियन गेम्स में भेज दो। एंड कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा एक स्टेप होगा ये अगर हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अभी भी ये हामी भर दे तो। एंड कहीं ना कहीं जो पीटी उषा का मैटर है वो इसलिए भी इंडिविजुअल आके नहीं बोल रही हैं, वो कलेक्टिव स्टेटमेंट्स इसलिए दे रही हैं कलेक्टिव बन के, क्योंकि उनको भी पता है अगर मैंने यहाँ पे हामी नहीं भरी और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हामी भर दी ऊपर से जो कि हायर अथॉरिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी मेरी बेइज्जती है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कल्याण चौबे एंड AIFF की विक्ट्री है। एंड बीजेपी की जो ये आपस में दोनों वर्कर्स हैं, कहीं ना कहीं कल्याण चौबे एंड पीटी उषा, इट्स अबाउट कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है अपनी पावर में। तो जो पीटी उषा है उनका स्टेटमेंट क्लियर है कि हम नहीं भेजना चाहते अपनी टीम को, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नाउ कि वो कैसे इस टॉपिक को देखते हैं एंड क्या वो सीरियस हैं इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ को लेके, क्योंकि अगर ऐसे ही है तो हम 2026 के भी एशियन गेम्स में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा वो विजन ही नहीं है इतनी जल्दी टॉप 8 में आने का, एंड दैट्स नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स। बट लेट्स सी कि क्या इसमें डेवलपमेंट होती है, बट इट्स अ सीरियस इशू यार, क्योंकि जो हमारी मीडिया है वो भी ना इंडियन फुटबॉल को कवर कर रही है, ना वो मणिपुर में जो हो रहा है वो उसको कवर कर रही है, सिर्फ वो नॉनसेंस टॉपिक्स को लेके कवर करती हैं जो ज़्यादा उनको क्लिक बेट दे, ज़्यादा उनके व्यूज़ बढ़ाए। वो भी जो मीडिया है वो भी ऐसे ही वर्क कर रही है, तो कहीं ना कहीं सीरियस मैटर्स को जो हमारी मीडिया नहीं एड्रेस करती वो भी एक काफ़ी सीरियस इशू है इटसेल्फ, बट दैट्स हाउ मीडिया वर्क्स। वो ज़्यादातर व्यूज़ पे, क्लिक बेट पे ही काम करते हैं, जो न्यूज़ उनको ज़्यादा व्यूज़ दे उसी पे चलती है मीडिया, वी ऑल नो दैट। बट इट्स अ शेमफुल एक्ट फ्रॉम पीटी उषा एंड IOA कि वो हमारी टीम को एशियन गेम्स में नहीं भेज रहे ड्यू टू देयर पॉलिटिक्स, ड्यू टू देयर
पर्सनल पार्टीज एजेंडा। तो कहीं ना कहीं काफी एक ये ड्रेडफुल एक्ट है फ्रॉम अवर आईओए एंड पीटी उषा, जो कि एक खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन